ऐसे थोड़ी है 2024 में मोदी आएगा तो आएगा। मोदी आएगा तो आएगा। आएगा भाई। क्यों आएगा मोदी, ऐसा क्यों लगता है? भाई दिल से कह रहे हैं। मोदी जी ने कही थी 15-15 लाख रुपए की दावे से गई थी दिन गई? 15-15 लाख रुपए। कही थी कि राजस्थान में ये कर दूंगा, क्या कर दिया? राजस्थान में क्या चीज नहीं, सिलेंडर क्या रेट में है? राजस्थान में क्या रेट में है? क्या रेट में? अभी देखो ना कहाँ पहुँच गया। अरे इंडिया देखो पहले कहाँ इंडिया कहाँ पहुंच गया? इंडिया जमीन में, इंडिया जमीन पे आज भी। यार इंडिया तो बहुत पीछे पहुंच गया। अरे कहीं नहीं पहुंचा। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम से कह लो। हाँ नाम बताओ ना। अरे अभी तुम्हारी सोच बता दूंगा मैं। नाम बता दो, नाम बता दो, अभी तुम्हारी सोच बता दूंगा मैं। मेरा नाम सुभाष है, मैं गर्व से बता रहा हूँ और इंडियन हूँ। क्या नाम है? अर्पित तिवारी। नाम क्या है नाम से कह लेना भाई। आपका? क्या सुशील विश्वकर्मा। आपका क्या नाम है? ललित कुमार। ललित कुमार। अरे सब बता रहे तो आपने नाम से कह लेना। बताना यार। क्या पता भाई, क्या पता रीजन अरे क्या तुम पता, नाम बता दो। क्या पता तुम अपना नाम बताओ ना। नाम के वो करना कम रीजन मुझे। हाँ, मेरा नाम राजू है। राजू है। हाँ मोदी नहीं आएगा। मोदी नहीं आएगा। नहीं आएगा। बताइएगा क्यों नहीं आएगा? अरे बेरोजगारी है, देख रहे हो ना, झोला उठा कर घूम रहा हूँ। हाँ नौकरी मिल रही है। हाँ बीए तक पढ़ा हूँ। बोलिए। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। भाई मैं भी हरदोई से हूँ। मैं भी उत्तर प्रदेश हूँ। मैं बलिया से हूँ। ठीक है तुम मेरे से आगे हो, लेकिन सब कुछ है। काम करने वाले के लिए 20 काम है। नहीं काम है ना। अरे है भाई, काम करने के लिए 20 काम है। 12,000 मिल रहे हैं ना। क्यों? उससे पहले कितने मिल रहे थे? उससे पहले कितने मिल रहे थे बताओ आप। अरे ऐसा कुछ नहीं, काम करने वाले के लिए 20 काम है भाई। ठीक है लेकिन सुने तिवारी जी आ रहा हूँ। सुने, कह रहे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है। ये तो सब कहना है भाई। आप काम करने वाले हो भाई साहब, आपके लिए 20 काम है। महंगाई ना है, पेट्रोल पे महंगाई ना है, डीजल पे महंगाई ना है। कौन से पानी वाले जहाज चल रहे हैं? कौन से जहाज चल रहे हैं आपके बताओ। किस बात पे महंगाई ना है? गाड़ी कितनी है? 1 मिनट भैया, गाड़ी कितनी है तुम्हारे पे? राशन पे महंगाई ना है, किस बेरोजगारी पे हिसाब है? भाई 4 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है, 3 रुपए किलो चावल मिल रहा है। कौन नहीं मिल रहा? लॉकडाउन में भाई, लॉकडाउन में 5-5 किलो गेहूं के ऊपर ही तो मर गए तुम लोग यार, जब भी तो आज इतनी पीछे हो। 5-5 आज सुने, आज जो बात हो सुशील जी एक मिनट बोलता हूँ। ये कह रहे सर महंगाई है, ठीक है, कह रहे पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल पहले सस्ता था, कांग्रेस का सरकार में कह रहे हैं। तो भैया किसने टैंक भरवा के रख लिया था? सस्ता था पहले भी 100 रुपए का भरवाते थे, आज भी 100 रुपए का भरवा रहे हैं लोग। एक मिनट नाम क्या है? नाम विनोद नाम है, विनोद जी, सवाल आज ये है कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बने, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखो हम दो तरह की चीजों को कंपेयर कर रहे हैं जिनको कंपेयर कर ही नहीं सकते। मतलब दो तरह की चीजें कैसे कंपेयर नहीं? जैसे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन ही नहीं है, कैसे नहीं है? थोड़ा बताइए ना, समझना चाहते हैं। देखिए जब 2014 में कांग्रेस की सरकार हटी थी, तब भारत पूरे विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। सिर्फ लास्ट के पिछले 9 सालों के अंदर में भारत है वो टॉप 5 में पहुंच गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शायद आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि इतना फास्टली, और उसके अंदर में हमें एक चीज सोचनी पड़ेगी कि 3 साल कोविड के अंदर में जो भारत की अर्थव्यवस्था की जो एक तरह से बिल्कुल ठप हो गई थी, उसके बावजूद, इतने चैलेंजेस होने के बावजूद, और भारत के अंदर में 80 करोड़ लोगों को कोविड के अंदर घर बैठे मुफ्त राशन, मुफ्त दाल, पानी, चावल, उनको तेल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाया। पूरे विश्व में जो 80 करोड़ लोग हैं, पूरे यूरोप को मिला के इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं है जिनको कि भारत के अंदर में कोविड में घर बैठे सब कुछ दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। भाई साहब तो कह रहे हैं पेट्रोल कहाँ है, सिलेंडर कहाँ है, महंगाई, बेरोजगारी सब तो बढ़ गया। भाई साहब एक मिनट भाई साहब से पूछिए कि भाई साहब के पिताजी जब मजदूरी करते थे तो इनको मजदूरी कितने मिलती थी, और आज की डेट में मजदूर को मजदूरी कितने मिलती है? भाई साहब से पूछिए। भाई साहब वो कह रहे कांग्रेस के समय में मजदूरी कांग्रेस के समान में भी यही मजदूरी थी और आज भी यही मजदूरी है। कैसी बात कर रहे हो भाई? भाई साहब अब मैं बताता हूँ। मुझे याद है मेरे बचपन में हम लोग जो पेट्रोल और डीजल था वो 10 से 12 रुपए पर लीटर था। 10 से 12 रुपए पर लीटर था। तो उस टाइम मजदूर की मजदूरी थी वो भी बहुत कम थी। आज अगर पेट्रोल 100 रुपए पहुंचा है तो आप सोचिए कि मजदूर की मजदूरी भी बढ़ गई है। यहाँ से मैं अपने घर जाऊंगा 1.5-2 किलोमीटर ऑटो, तो ऑटो वाले भी 50 रुपए लेता है, उस टाइम पे 5 रुपए लेता था। तो सारी चीजें बढ़ रही है। तो पेट्रोल, और कांग्रेस के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो 80-90 रुपए तब भी था, तो 15 से 20 रुपए बढ़ा है। तो पूरे वर्ल्ड में बढ़ा है
ये इंपोर्ट करता है, ये इंडिया में उपज नहीं होता। इसीलिए मोदी जी ने ई बसेस है वो लॉन्च की है, ई रिक्शा लॉन्च किया है, उस पर स्पेशल सब्सिडी दे रहे हैं और सब्सिडाइज कारों पे सब्सिडी दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है। पूरे विश्व के अंदर में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा भारत में पैदा होती है। तो इसके अंदर में मोदी जी ने जो सोलर पार्क लगाए थे गुजरात में, जो इनिशिएटिव्स लिए थे, वर्ल्ड के सबसे बड़े सोलर पार्क है वो इंडिया में है। इंडिया ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है ताकि सौर ऊर्जा को हम लोग कैसे ऊर्जा को यूज करें। और आपने नितिन गडकरी को सुना होगा कि 2030 के तक भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली बसेस में विश्व में नंबर 1 होगा। और जो पेट्रोल का कंजप्शन है उसको सरकार निरंतर नीचे कम करना चाह रही है, डिस्करेज करना चाह रही है। तो ये चीजें आम आदमी को सोचनी चाहिए। लेकिन विनोद जी, मैं आपको रोककर एक सवाल करना चाहूंगा इन लोगों की तरफ से जो ये पीछे खड़े हैं। ये इन लोगों का क्या मतलब इन सब चीज़ों से? आप कह रहे ई रिक्शा, ई बसेज, ई कार्स और ये सब लॉन्च कर दिया है, लेकिन आज भी जो ये लोग खड़े हैं इनका सवाल यही है, 12-15 हजार रुपए कमाने वाला आदमी, उसको ई कार से क्या मतलब, उसको इन सब से क्या मतलब? उसको तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, वह पूरी नहीं हो पा रही, इनका ये कहना है। भाई साहब जो गैस और एक मिनट भाई साहब, जो ऑटो सीएनजी से चलता है, जो ऑटो पेट्रोल से चलता है, आज मैं अगर यहाँ से ऑटो में बैठ के अपने घर जाऊंगा तो मुझे 50 रुपए देना पड़ेगा। और मैं ई रिक्शा, जो बैटरी वाला रिक्शा चल रहा है, बैटरी वाले रिक्शा में अगर बैठ के जाऊंगा तो मुझे 10 रुपए, बैटरी वाले रिक्शा में बैठ के जाऊंगा मुझे 10 रुपए में जाना, 10 रुपए में मैं घर चला जाऊंगा। तो क्या मुझे फर्क नहीं पड़ रहा? जिस ऑटो का मैं जो 50 रुपए देना था, मैं रिक्शा में 10 रुपए में जा रहा हूं, तो फर्क नहीं पड़ा? आज की डेट में जो मजदूर एक रिक्शा चलाता था, दोनों पैरों से उसके पैरों की हड्डियां चढ़क जाती थी, उसके मसल्स पे जोर पड़ता था, उसके घुटनों में दर्द होता था। आज वही मजदूर अगर बैटरी वाली ऑटो वो रिक्शा चला रहा है तो उसको क्या, जो बैटरी वाला रिक्शा चला रहा है तो उसके मजदूर के घुटनों में दर्द नहीं हो रहा, तो उसको 400 से 500 रुपए पर डे कमा रहा है। तो क्या मजदूर को फर्क नहीं पड़ा है? उसको अपने घुटनों का दर्द नहीं हो रहा, उसके घुटने नहीं टूट रहे, तो क्या इस सबका फर्क है मजदूर को नहीं पड़ा? वापिस आ रहा हूँ आप तक। अच्छा, अब तो सुनिए, अब तो नाम बताइए महाराज, नाम क्या है? नाम नहीं भाई, मैंने उन्हें बताया सब टेक्निकल चीज है। तो ये पूछो रोजगारी बेरोजगारी कितनी है, कितनी पिछड़ा इलाका, कितनी जनता के पीछे देखो सब किस कदर पब्लिक पड़ी है, भूखी प्यासी, खाने प्यासे, सब बेरोजगारी तो है। बेरोजगारी तो ये लोग काम नहीं करते, कंस्ट्रक्शन लाइन में भी काम खत्म हो गया। तो पहले क्या, यहाँ पर जितने भी भाई हैं, मुझे ये बताइए, आप लोग कह रहे गरीबी है, मैं मान रहा हूँ इस चीज को, क्या 14 से पहले क्या यहाँ देश में गरीबी नहीं थी? क्या बेरोजगारी नहीं थी? ये सब लोग कलेक्टर थे जो यहाँ पे खड़े हैं, ये सब लोग कलेक्टर और एसपी थे जो यहाँ पे खड़े हैं। ये 2014 के बाद में ये सब लोग बेरोजगार हुए हैं। जी मोहम्मद साहब बताइए। इसी जगह पे आप यहाँ पे पोस्टर में प्रोग्रेसिंग कर देते हो, हर दिल्ली के अंदर हर स्टैंड पे योगी जी डबल सरकार इंजन की, ये स्टैंड है आपका, एक लाइन बनी हुई है, सारे पंखे 20 फुट ऊंचे लगे हुए हैं, वो जिस दिन से लगे हैं किसी पैसेंजर को कभी हवा नहीं। क्या प्रोग्रेसिंग है? क्या बीजेपी की गवर्नमेंट यही चीज है? या स्टैंड था जहाँ पर हम खड़े थे कि आप पहले आते थे? आप ही बताइए, आप कभी आए यहाँ पर? नहीं आए ना भाई साहब। इतने रिक्शा चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, ये मेट्रो चल रही है। अरे सुनो तो सही, मेट्रो चल रही है भाई साहब। देश को तरक्की करने के लिए अगर आपको फैसिलिटी चाहिए तो महंगाई भाई साहब होगी, ठीक है, बढ़ेगी। 14 से पहले भी सुनिए, 14 से पहले महंगाई थी, बेरोजगारी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा, ये भी मैं बता दूं आपको। रीजन क्या है? बेरोजगारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है और मैं फिर और कह रहा हूँ, बीजेपी सरकार से कह रहा हूँ कि गरीबों के ऊपर जरूर ध्यान दें और ध्यान दें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम एसपी सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। लखीमपुर के रहने वाले हैं। लखीमपुर तो काफी विवादों में रहा है और कई चीजों को लेकर किसान आंदोलन की बात करें या कई तरह की चीजें रही। क्या समझते हैं कि 2024 से पहले जब तमाम पार्टियां, तमाम राजनीतिक दल अब लगे हुए हैं चुनाव को लेकर, और आज राहुल गांधी कारगिल में हैं, वो वहाँ से भाषण दे रहे थे, मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, मोहब्बत हम लोगों में बांटने आए हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपके इस बारे में क्या समझते हैं? बिल्कुल, देखिए 100 में 100% मोदी जी बनेंगे। गठबंधन चाहे बने, चाहे महागठबंधन बने, इंडिया गठबंधन बने, XYZ कुछ भी हो, लेकिन क्या है, प्रधानमंत्री जिसको बनना है मोदी जी बनेंगे, बाकी इसके अलावा कोई नहीं है, सब बेकार। अरे ऐसा क्यों लगता है आपको, सब बेकार है? नहीं, उन्होंने ऐसे काम किए हैं, ऐसे हजारों उन्होंने काम कर रखे हैं, इस वजह से जनता उनको मतलब लाभान्वित है उन पे, उनको चाहती है कि नेक्स्ट बार भी, क्योंकि अगर वो हैं तो एक बहुत बड़ा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। हाँ बिल्कुल।
नरेंद्र मोदी मतलब विश्वास है। जी बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि नफरत फैला रखी है और हम आए हैं तो हम मोहब्बत बांटेंगे, मोहब्बत शुरुआत करें। देखिए वो उनकी सोच है, ठीक है, क्योंकि एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ ये कि देखिए जैसे लूट फातिया जिस पार्टियों में है वो सारे एक तरफ हो गए हैं, ठीक है, बिल्कुल 100 में 100% है, इसमें कोई बट नहीं है, कोई भी नहीं है, ये समझ लीजिए आप। लेकिन अब आदमी क्या है, समझ चुका है, जनता समझ चुकी है कि हमको किसको नेतृत्व देना चाहिए। अच्छा, जी बिल्कुल। मतलब ये जो एक तरफ हुए हैं इंडिया गठबंधन है, ये लूट पार्टियां हैं। बिल्कुल। लूट कैसे है, थोड़ा डिस्क्राइब करिए ना, थोड़ा समझाइए हमें। देखिए लूट का मतलब ये नहीं है, जैसे अब जो नरेंद्र मोदी अच्छा कार्य करते हैं उसमें अड़चन क्यों डालते हैं, उनको सराहना करना चाहिए कि अभी ये चंद्रयान 3 लैंडिंग हुई, सारी चीज़ें हुई, और कोई भी कार्य करने के लिए मतलब मोदी जी कोई भी कार्य करते हैं बस उसके पीछे ये गलत कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये महंगाई बढ़ा रहे हैं, ये कुछ नहीं है। 100 में 100% मोदी जी बनेंगे, बाकी कुछ नहीं। चंद्रयान 3 से तो मोदी जी का क्या लेना देना, वैज्ञानिकों का काम है, इसरो ने किया है। अच्छा ये बताइए, इससे पहले भी तो प्रधानमंत्री लोग हुए, उनके उसमें नहीं हुआ? इससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे तो राम मंदिर नहीं बन गया? अच्छा, आ गए वहीं पे सुई अटक जाती है राम मंदिर पर। सुई अटकने की कोई बात नहीं है, राम मंदिर की बात नहीं, जो आप बता रहे हैं काम की बात बता रहे हैं, वो काम की बात हम आपको बता रहे हैं ना, कि काम उन्होंने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब किया है। आज की डेट में गुंडा राज खत्म है, अब ये पहले तो नहीं था ऐसा। अरे कैमरा पे बोलिए ना। अच्छा देखिए, एक तरफ कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो इस चीज़ को बढ़ चढ़ कर उठाते हैं कि आज देश का युवा वो बेरोजगार है, देश में महंगाई है, टमाटर को लेकर ही इतना बवाल हो गया, और आप फिर भी कह रहे हैं कि मोदी जी ही तीसरी बार चुने जाए। बिल्कुल, देखो ना, टमाटर महंगाई तो है, लेकिन महंगाई का मतलब ये नहीं है कि आदमी अब काम ना करना चाहे। अब धीरे धीरे अब कोई भी चीज़ है अगर जगह खाली हुई है तो आज की डेट में भरेगी तो धीरे धीरे भरेगी। मोदी जी उस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, वो अपना इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि हर एक जो नवयुवक है, जो पढ़ा लिखा है, वो अपना आने वाली डेट में रोजगार मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। को अगर पटरी से निकल गई है तो धीरे धीरे ही तो आएगी ना पटरी पे। अम्मा क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि टमाटर से ही महंगाई नहीं है, सिलेंडर भी महंगे हैं। जिसकी जो मोदी ने दिए हैं वो उसकी तो सब्सिडी मिल रही है, जो प्राइवेट जैसे हम लोग हैं उनको तो सब्सिडी नहीं मिलती ना। कितना 1200 का सिलेंडर मिलता है, 20 रुपये उसे एक्स्ट्रा भी देने पड़ते हैं जो छोड़ने आता। तो क्या है ये बताइए, क्या खा सकते हैं और क्या पहन सकता है कोई इंसान? मजदूर आदमी क्या करेगा ये बताओ? हमारे बच्चे बहरान फिर रहे हैं, अभी आ रही हूँ उनसे मिलकर, काम धंधा है नहीं। अम्मा क्या नाम है आपका? सायरा। शायरा, आपको क्या लगता है, क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी, या अब की बार कोई और नहीं? ये तो देखो नसीब की बात है, नसीब की बात है, जिसकी किस्मत में होगा वो बनेगा, जिसकी किस्मत में नहीं होगा वो। आपने भी तो सोचा होगा, क्या मोदी या राहुल गांधी कौन बनना चाहे प्रधानमंत्री? फिलहाल तो राहुल गांधी आनी है, अब तो हमें आ रहे हैं राहुल गांधी के नाम से। ऐसा क्यों लगता है आपको कि राहुल गांधी बनने चाहिए? देखिए सुविधा भी है, नहीं भी है। जो ये फुटपाथ पे जो ठेली ठपाली जो भी लग रही हैं या रिक्शे विक्शे चल रहे हैं, ये तो समझ लो बेरोजगार हैं। समझ गए आप? इनके पास है ही क्या, है क्या? रोज का खाना है, रोज का ले जाना। तो ये बताइए आप, मोदी ने क्या करा है जी, ये बताओ हमें। मोदी ने कुछ नहीं किया, ऐसा लगता है। किया है, लेकिन अपने लोगों के लिए क्या होगा? मतलब अपने और बेगाने कौन है, थोड़ा बताइए ना, कौन है? अपने ये हैं जो उनके जैसे कि उनके गांव के हैं। अच्छा, अपने लोगों के लिए अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा जी। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्या करेंगे वो कि बढ़िया हो जाएगा सब कुछ? देखो जी, हमारे यहाँ तो ना लाइट ना बत्ती, समझ गए? लाइट ना बत्ती है, और जो भी है सबका पैसा दिया जाता है, कोई फ्री नहीं है। दिल्ली में ही फ्री है, बाकी कहीं भी नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? मसूरी के। एक आधी चीज कोई राहुल गांधी में जो आपको बढ़िया लगती है कि इसलिए उनको प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए? वो भी अपने किसानों के लिए ठीक है, यही तो हो सकता है। अगर आम पब्लिक के लिए भी ठीक हो तो तब तो मोदी जी में क्या कमी नजर आती है कि मोदी में ये कमी है इसलिए नहीं बनना चाहिए? नहीं, कमी तो नहीं है। जैसे मतलब उन्होंने मदद भी की है, ऐसी बात नहीं है मदद नहीं की। सिलेंडर भी बांटे हैं, मकान भी सुना है कि दिए हैं लोगों को, गरीब आदमियों को।
तो ऐसा जो है जिसकी किस्मत में है उन्होंने ले लिया, जिसकी में नहीं है वो नहीं लिया। ये जो गरीब लोग रहने वाले हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाने चाहिए, अब उनका नंबर है। नंबर थोड़ी ना होता है, बात नंबर आने से थोड़ी ना कोई प्रधानमंत्री बनता है। देखो होता है मेन चीज़ विकास। जैसे माता जी ने कहा कि गरीबी मानते हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, लेकिन इस दृष्टि में मोदी जी कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने मतलब कि कर नहीं रहे हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आने वाले 2024 में भी अच्छी अच्छी योजनाएं ला रहे हैं। फुटपाथ वालों के लिए उन्होंने लोन सक्षम करने के लिए बैंक जाएं, वहाँ अपना फुटपाथ रिक्शा वाले अब रोज़मर्रा का तो ऐसे चलता ही रहेगा। अब बाकी जब पॉपुलेशन जनसंख्या अगर नियंत्रण हो जाएगी तो धीरे धीरे बेरोजगारी कम होगी, ये पक्का है। संख्या नियंत्रण हो जाएगी तो बेरोजगारी कम हो। कानून बिल्कुल लागू हो जाएगा उसी दिन से।